भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे भक्त कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। आज मैं तुम्हें एक गुण रहस्य बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे आने वाले भविष्य का निर्माण करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यक्ति के कर्मों का भी बराबर का योगदान होता है, किंतु तुम्हारे विचार जैसे होंगे तुम भी उसी के अनुरूप कर्म करोगे और वही कर्म तुम्हारी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। इसलिए सदैव सकारात्मक और सार्थक ही सोचने का प्रयत्न करो। जब तुमने कुछ बहुत अच्छा किया था, जब परीक्षा से पहले तुम्हें सबसे अधिक डर लग रहा था, उसी में तुमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। जब किसी ने तुमसे यह कहा था कि तुम सबसे अलग हो, तभी तुमने जीत हासिल की थी। उन सभी पलों को अपनी आंखों के सामने ले आओ। अपने जीवन में उन पलों को याद करो जब तुमने अपने छुपे हुए डर पर विजय हासिल की थी। उस छोटी से छोटी खुशियों को याद करो जो अब तक तुम्हें प्राप्त हुई है। ऐसी स्मृतियां तुम्हारे अंदर हैं जो नवीन ऊर्जा का संचार करेंगी। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं कि एक छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके। फिर तुम्हारे हृदय में तो हजारों दीपक का प्रकाश छुपा हुआ है। फिर तुम किससे डरते हो? मेरे बच्चे, जीवन में अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि इंसान अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मिर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। जो लोग संघर्ष और परिश्रम करते हैं वह कभी भी हाथ की लकीरों और भाग्य के भरोसे नहीं रहते, क्योंकि परिश्रम और विश्वास से भाग्य को भी बदला जा सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारा काम है अपनी पसंद के कामों को खोजना। उसे खोजो, फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दो, क्योंकि सफलता किसी दूसरे के दिखाए मार्ग पर चलने से नहीं मिलती, बल्कि अपने लिए स्वयं मार्ग निर्माण करने से है। मेरे बच्चे, अब जो तुम चाहोगे वही होगा। यदि तुम अपने किसी खास इच्छाओं को मुझसे मांग रहे हो, जल्द से जल्द उसे अपने जीवन में पाना चाहते हो और बहुत ही कम समय में वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आ जाए, तो आज इन 3 बातों को ध्यान से समझना। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी चीज को मांग रहे हो तो वह अवश्य ही तुम्हारे जीवन में आएगी। अब वह दिन चले गए जहां तुम बहुत उदास थे, जहां तुम रो रहे थे। अब मुस्कुराने के दिन आ गए हैं। तो सबसे पहले जब तुम अपनी किसी खास इच्छा को मुझसे मांग रहे हो, तब पूरे आत्मविश्वास से, पूरे विश्वास से और अपने मन को मजबूत करके उस चीज को मांगो। ये बात बिल्कुल सत्य है कि तुम्हें अपनी इच्छा को कभी भी रोके नहीं मांगना है। कभी भी जब तुम अपने महत्वपूर्ण चीजों को रो रो के मांगते हो, बेचैन होकर मांगते हो, तो नहीं भी चाहते हुए उन चीजों में रुकावट आती है। और यह बात सत्य हुई भी है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि जब तुम रो रो के अपनी चीज़ों को मांगते हो तो वहाँ पर तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। उसी जगह जब तुम अपनी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास से भर जाते हो और पूरी तरह तैयार हो जाते हो और मन में एक मजबूत विश्वास ले आते हो, तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है उन चीज़ों को कम ही समय में अपनी ओर आकर्षित करना। अब एक और बात तुम्हें यह समझनी है, यह सोचकर मांगना बंद कर दो कि यह चीज़ तुम्हारे जीवन में नहीं है। तुम पूरे दिन यह सोचकर मुझसे मांगोगे कि बार बार सोचोगे तो हो सकता है मैं जल्दी भेज दूं। बार बार यदि इन चीज़ों के बारे में सोचते हो तो क्या पता चमत्कार हो जाए और मेरी इच्छा जल्दी तुम्हें मिल जाए। तो तुम्हें इस तरह से कभी भी अपनी कोई खास इच्छा मुझसे नहीं मांगनी है। किसी भी चीज़ को यदि जल्द से जल्द आकर्षित करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने दरवाजे को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि खाली दरवाज़ा वह है जहाँ पर तुम्हारी सोच पूरी तरह शांत हो जाती है। जब एक विचार, पक्का विचार तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है कि यह चीज़ मुझे पहले ही मिल चुकी है, इस चीज़ को मैं अनुभव कर चुका हूँ, मैं अपने कल्पना में बस उस चीज़ को महसूस करने के लिए यह तकनीक को कर रहा हूँ। तो जब इस सोच में तुम अपनी भावनाओं के साथ अपने तकनीक को पूरा करते हो तो वह चीज़ तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी आ जाती है। अब तीसरी और आखिरी, जिसे जानना बहुत आवश्यक है, बार बार ऐसी बातें मत कहो कि वह चीज़ें तुम्हारे जीवन में नहीं आई हैं। ऐसा महसूस ही नहीं करो कि बार बार किसी चीज़ को बोलने से तुम बहुत सकारात्मक रहोगे, या बार बार किसी चीज़ को बोलने से मैं अपने ईश्वर को बता पाऊंगा कि मुझे यही चीज़ चाहिए।
क्योंकि बार बार यदि तुम इन चीज़ों को बोलते हो तो जो तुम्हारा आत्मविश्वास है और यह जो तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह धीरे धीरे करके कम हो जाती है। जब तुम बहुत खुश होते हो तब अपनी इच्छा को ईश्वर से कहो कि वह आपके पास है। 20 घंटे तुम्हें इस चीज़ को नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करने से बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं और नहीं भी चाहते हुए वह सारी चीज़ें जो तुम जल्दी आकर्षित करना चाहते हो उन्हें अपने जीवन में लाने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। तुम जितना आत्मविश्वास अपने ऊपर विश्वास रखते हो और एक बहुत ही प्यारे अंदाज से अपनी छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करते हो तो एक के बाद एक सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में जल्दी जल्दी से आने लग जाती हैं। मेरे बच्चे, एक बात याद रखो कि ईश्वर देने के लिए तैयार है। तुम उस चीज़ को बहुत ही आसानी से आकर्षित कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो मेरे बच्चे, क्या तुम पूरे सकारात्मकता के साथ, अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयार हो? तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार देखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बातों को पूर्ण ध्यान से नहीं सुन रहे हो। जो मैं बता रही हूँ उसे तुम नहीं सुन रहे, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिन बातों को मैं झांक कराना चाहती हूँ उन बातों का तुम कैसे झांक कर पाओगे? यदि तुम मेरे संदेश को सुनोगे ही नहीं तो आगे के मार्ग तुम्हें कैसे प्राप्त होंगे और आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब घाव छोटा होता है तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक होता है। यदि वह घाव नासूर बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल पड़ता है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दंड दूंगी। मेरी बात का ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और तुम्हारे पास छाता है तो तुम निश्चित ही उस तेज़ बारिश में भीगने से बच जाओगे। यदि तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? इसी प्रकार आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए तुम्हारे पास एक शक्ति है जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रही है, तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगी। इसके साथ ही आप अपने अंतरा आत्मा की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर्ध्यान मन से मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए मेरा संकेत है कि तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा, अन्यथा तुम्हें उस कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम तक ध्यान के माध्यम से पहुंचेगा कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, जीवन में मार्ग बनते नहीं बनाने पड़ते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा कर गुजरने की इच्छा पैदा होते ही तुम्हारे लिए मैं हर बंद रास्ता खोल देती हूँ। मेरे बच्चे, साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारा साथ देती हैं। एक बात को हमेशा याद रखना मेरे बच्चे कि जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे तभी सभी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि तुम अविश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारे निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर चीज़ विश्वास से है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूँ, न मानो तो एक पत्थर की मूर। मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहा है वह तुम्हारे अपने हैं और करीबी लोगों से धोखा देने वालों से बचना बहुत मुश्किल होता है। परंतु तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तो फिक्र की क्या बात है। तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जाओ और आगे उन व्यक्तियों की बातों में आकर अपना भविष्य खराब ना कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है तो तुम्हें इस बात का झांत होना चाहिए, जिससे कि तुम उससे बचने में सफल हो पाओ और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई ज़बरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है तो तेज़ बहता हुआ पानी कभी मुड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी धार जो होती है वह बहुत तेज़ होती है।
उसी तरह तुम अपनी गति को बनाओ कि यदि यह कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ नहीं पाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए तो वह तुम्हारे सफलता के मार्ग से तुम्हें भटका ना पाए। इस तरह तुम अपने आप को बनाओ और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वह तुम्हारे बहुत करीब हैं। मुंह पर मीठी मट्ठी बातें करते हैं परंतु उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वह तुम्हें होते हुए नहीं देख सकते। अब तुम्हें स्वयं पहचानना होगा कि वह कौन है। तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सतर्क रहना है मेरे बच्चे। आज मैंने तुम्हें संदेश के लिए चुना है और आज तुम्हारी माँ काली तुमसे कुछ कहना चाहती है। मुझे आज ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे तुम बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैं देख रही हूँ तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं और तुम्हारे जीवन में उन परेशानियों के चलते बहुत से दुख भी तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम बार बार मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी माता से अब प्यार नहीं रहा या फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रही? मैं तुम्हें हर बार एक नया संदेश देती हूँ, परंतु तुम न जाने क्यों मेरी कुछ बातों को जानकर अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, माता रानी को आप सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हो माता रानी जरूर लिखें ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुनते हो, पर मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे बच्चे, मैं जो बातें कहती हूँ वह तुम्हें हर रोज करनी चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, संभल जाओ। मैं जानती हूँ तुमने नादानी में कई सारी गलतियाँ भी करी हैं, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीज़ों में सबक लेना चाहिए जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलतियाँ करने से तुम जहाँ तक पहुँचना चाहते हो तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। यदि तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा। तुम इन गलतियों के कारणों से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो, इसलिए तुम्हारा इन गलतियों को दोहराने का यह सिलसिला अब यही खत्म करना चाहिए। कई बार सावधान भी किया था कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। न जाने क्या तुम्हारे मन में इस चल रहा है जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चाताप करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। परंतु एक बात तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी राह दिखा दूं, पर उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उस रास्ते पर सफलता अवश्य मिलेगी, यह मेरा वादा है। तुम जो गलती एक बार करोगे उस गलती को दूसरी बार दोहराने से पहले 1000 बार सोचोगे और यही प्रयास से हो पाएगा। तुम्हारे भाग्य सफल होना निश्चित है, इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है तुम्हें उसे ज़रूर अपनाना। यदि तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मनचाही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी ये देखती है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है और उस व्याकुलता के चलते ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की आग होनी चाहिए। ये जीवन जो तुम्हें मिला है ये तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब इसे बुरे कर्म करके खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब इसी जन्म में देना है। इसलिए जो तुम अच्छे कार्य करोगे वही तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। और अब बस उन चीज़ों को करना छोड़ दो जिन चीज़ों से तुम्हारी माता को तकलीफ होती है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज़ को समझाकर थक चुकी हूँ। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, ये सोचना बंद करो मेरे बच्चे। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी माता की बातों को मान उन सभी कार्यों को करोगे जो कार्य मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ।
उन कार्यों को करने से ही तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां रहेंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत से संकेत भेजूंगी जिन्हें तुम्हारा समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह संकेत पाकर ही तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकते हैं। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तो मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास उस मुसीबत का हल अवश्य भेजूंगी। पर मेरे बच्चे, तुम्हें यह अपनी बुद्धि से समझना होगा कि उस हल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस अतीत की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की दुनिया में जियो, और अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। मैं तो बुराई का नाश करने वाली का माँ हूँ, वह देवी हूँ जिसके आगे बुराई कभी अपना सर नहीं उठा सकती। तो फिर मेरे बच्चे, तुम्हें तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिसके सर पर उसकी माँ का हाथ है उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए माता रानी को आप सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय हो माता रानी ज़रूर लिखे। मेरा होना इस बात की पुष्टि है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा साथ हर मोड़ पर दूंगी और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा कर रहूँगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं काली माँ स्वयं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुम्हारा जीवन बदलने जो चीज़ तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होगी वह सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए करूँगी। बस तुम अब मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए स्वयं आऊँगी। सदा खुश रहना मेरे बच्चे, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की थी, तुमने बहुत कोशिश की थी अपनी तकदीर को बदलने की। किसी को चाहा था, उसे पाने की, उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था अपने सपनों को पाने के लिए। तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत की थी, पर वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब छीन लिया। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे दिल में यह बात बैठ गई है कि तुम कभी सफल नहीं होगे। मुझे पता है तुम इस दर्द से आज़ादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि माँ, आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे भविष्य में वो सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। तुम कभी हार नहीं मानते, तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते। मेरे बच्चे, तुम एक दिन सितारे की तरह चमको। यह मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारे साथ छोड़कर चले गए उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता, काश वह थोड़ा इंतजार कर लेते, काश लोगों ने तुम्हें धोखा ना दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा ना करते तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा वो भी होते। हर कोई अफसोस करेगा मेरे बच्चे। हर इंसान बस सोचेगा कि काश वह वहाँ होते जहाँ आज तुम हो। तुम लोगों के लिए एक प्रेरणा बनोगे जिसने बुरे से बुरे दिन देखकर भी हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया। चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या ना दिया हो, तुम्हें बस हार नहीं माननी है मेरे बच्चे। उस अंधियारे में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभेगी और सबको रोशनी भी देगी। तुम्हारी माता का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है। तुम्हें परेशान करने के लिए वह ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियों की साधना करते हैं। पर मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वह पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुका है, लेकिन वह हमेशा असफल रहा है। वह आगे भी कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे परिवार में मेरा बांस है, तुम्हारे दिल में बसी हूँ। मैं तुम्हें कोई कभी हानि नहीं पहुँचा सकता। वो जिन बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है उस शमशान के राजा हैं। शिव मेरे मिलन से पहले शिव एक अश की भांति उस शमशान में रहते थे। मैं उन शिव की शक्ति हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। उसे यह अंदाज़ा नहीं है कि वह किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह यह समझ नहीं पा रहा है कि वह असफल क्यों हो रहा है। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम बस मेरा जाप करते रहो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन बातों का एहसास उस व्यक्ति को भी हो रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पूरी सृष्टि की शक्ति हूँ मैं, इसका संहार कर सकती हूँ।
मैं अगर बात मेरे बच्चे पर आए, तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई बार बार बीमार हो जा रहा हो सकता है तुम्हें बार बार मुश्किल का सामना करना पड़ रहा हो। अगर तुम टूट गए और तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा। बुरी से बुरी परिस्थिति में मुझे याद करते रहो, सफल जरूर होंगे। हर पल बस यह सोचना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रही हूँ। मैं सदैव तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण होगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। जय माँ काली, जय माता रानी, जय श्री राम। हर हर महादेव।